नमस्कार दोस्तों, मैं GSB यादव चक्रवर्ती मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे रेशियो, और रेशियो में हम लोग ने क्लास 2 तक हो गया था और आज हम शुरू करेंगे दोस्तों क्लास 3। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखा जाए 21 क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि A अनुपात B बराबर 4:5 दिया है। A अनुपात B बराबर 4:5 दिया हुआ है और आगे कह रहा है कि A अनुपात C तथा A अनुपात C बराबर दिया है 2:3। तो दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। A अनुपात B अनुपात C बराबर व्हाट। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मीडिएटर खोजना है। अब दोस्तों मीडिएटर का मतलब क्या हुआ। मीडिएटर का मतलब कि जो दोनों में क्या हो, उभनिष्ठ हो, दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों में कॉमन कौन सा है, ए है, ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, तो ये दोनों में मीडिएटर का काम करेगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मीडिएटर देखिए, अब मीडिएटर दोनों यहाँ पर इक्वल है, लेकिन यहाँ पर मीडिएटर जो है इक्वल नहीं है। तो जब दोनों मीडिएटर यहाँ पर इक्वल और यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले काम ये करेंगे दोस्तों कि मीडिएटर को समान करेंगे। तो मीडिएटर को समान करने के लिए दोस्तों या तो 2 इसमें गुना करा दीजिए, 2 को ऊपर गुना करा दीजिए और 4 को नीचे करा दीजिए, या तो केवल आप 2 से ही गुना करा दीजिए। तो देखिए अब मीडिएटर क्या हो गया दोस्तों, समान हो गया, क्योंकि a का वैल्यू यहाँ पर भी 4 हो गया और a का वैल्यू यहाँ पर भी 4 हो गया। तो हमारे कहने का मतलब दोस्तों मीडिएटर जो है समान ऐसे ही किया जाता है। तो दोस्तों जब मैंने इसमें 2 से गुना कराया तो इसमें भी 2 से गुना करा देंगे। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। A का वैल्यू कितना है दोस्तों, 4 है। B का वैल्यू कितना है, 5 है। और C का वैल्यू यहाँ पर कितना है दोस्तों, 6 है। तो फाइनली दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा। चलिए ये आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि हमारा क्वेश्चन होगा 22 नंबर। समझिएगा दोस्तों, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D दिया हुआ है। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात कितना दिया है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर दिया है 2:3:4:5 दिया हुआ है। और आगे कह रहा है तथा D अनुपात E अनुपात F, D अनुपात E अनुपात F बराबर दिया है दोस्तों 3:2:1, 3:2:1। सबसे पहला काम होगा आपको मीडिएटर का समान करना। मीडिएटर को क्या करना, समान कर देना। तो मीडिएटर को समान करने के लिए दोस्तों आपको खोजना पड़ेगा कि इसमें मीडिएटर कौन है। तो मीडिएटर बोले तो जो दोनों में उभनिष्ठ हो, जो दोनों में कॉमन हो, जिसको दोस्तों हम लोग अगुआ भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मीडिएटर ये D हो गया और यहाँ पर मीडिएटर D हो गया, दोनों में D है, मीडिएटर का काम कर रहा है। अब यहाँ पर D का वैल्यू कितना है, 5, ये भी तो मीडिएटर है 5, और D का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 3, ये भी मीडिएटर है। अब यहाँ पर D 5 है और यहाँ पर D का वैल्यू 3 है, दोनों अलग अलग है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, मीडिएटर को समान करना। तो मीडिएटर को समान करने के लिए दोस्तों ये जो नीचे वाला 3 है ऊपर में गुना करा देंगे, और जो ऊपर वाला 5 है नीचे में गुना करा देंगे। अब इसका संबंध इससे था, फिर इसका संबंध इससे था, तो जब मैंने इसमें 5 से कराया दोस्तों तो इसमें भी 5 से कराएंगे, इसमें भी 5 से कराएंगे। जब इसमें मैंने 3 से कराया तो इसमें भी 3 से कराएंगे, इसमें भी 3 से कराएंगे, इसमें भी 3 से कराएंगे। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि B अनुपात C अनुपात A अनुपात E अनुपात D अनुपात F का वैल्यू बताइए। तो B देखिए कितना है, B है यहाँ पर दोस्तों 9 है, तो 9 लिखिए। C का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है दोस्तों, 12 है, 12 लिखिए। A का वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में ही है, 3 दूना 6 हो जाएगा। E यहाँ पर है DE तो कितना हो जाएगा, 10। और D कितना है दोस्तों, यहाँ पर D देखिए 15 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। और F कितना है, लास्ट में है दोस्तों 5। तो फाइनली दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद
आ रहा होगा तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए दोस्तों। लाइक करते हैं तो थोड़ा मेरे को एनर्जी मिलता है, तो प्लीज़ आप करेंगे तो मुझे खुशी होगी। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है A अनुपात B बराबर 4:3, A अनुपात B बराबर 4:3। आगे क्वेश्चन में कह रहा है B अनुपात C बराबर 2:3, C अनुपात D बराबर 1:2, D अनुपात E बराबर 1 बराबर दोस्तों 2:1। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E बराबर क्या होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए इसमें तो मीडिएटर आप देख रहे हैं, दो मीडिएटर दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तीन मीडिएटर दिखाई दे रहा है। तो जब भी आपको दोस्तों मीडिएटर 2 से ज़्यादा दिखाई दे, एक मीडिएटर रहेगा तो चल जाएगा, जैसे कि ऊपर में मैंने बनाया आपको क्वेश्चन, तो उसी तरह से करेंगे। जब एक मीडिएटर रहेगा, जब एक मीडिएटर से ज़्यादा रहेगा तो दोस्तों उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए दोस्तों आप एक छोटा सा काम करिएगा। और वो क्या काम होगा, पहले क्या करना है, पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ और पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ। इसका मतलब दोस्तों 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि ये पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ किए तो फर्स्ट वाला वैल्यू निकला, और पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ करेंगे 3 3 9 दूना 18, तो ये लास्ट वाला वैल्यू निकलेगा, यानी कि ई का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि फर्स्ट में ए है और लास्ट में ई है। अब दोस्तों ए का वैल्यू निकल के आ गया 16, और यहाँ पर रेशियो में कितना है 4, तो इसको 16 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करें देंगे 4 से, तो इसमें 4 से, तो इसमें भी 4 से। अब ए का वैल्यू तो निकल गया ऑलरेडी पहले से ही, और यहाँ पर ए का वैल्यू निकल चुका है, और बी का वैल्यू यहाँ पर कितना निकल के आया 12, और यहाँ पर रेशियो में कितना है बी का वैल्यू 2, तो 12 बनाने के लिए इसमें कितना से 6 से, तो इसमें भी 6 से। अब बी का भी निकल गया दोस्तों, सी का भी निकल गया, सी का वैल्यू कितना निकल के आया 6 दिया 18, और सी यहाँ पर रेशियो में कितना है 1। अब इसको 18 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना 18 से, तो जब इसमें 18 से तो इसमें भी 18 से। ठीक है दोस्तों, अब डी का वैल्यू निकल के आ गया 36, और यहाँ पर रेशियो में कितना है 2, इसको 36 बनाने के लिए कितना से गुना दोस्तों 18 से, तो इसमें भी 18 से। आप नीचे से भी दोस्तों पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं, चाहे ऊपर से भी आप पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा था दोस्तों, पूछा था ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई बराबर क्या होगा। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 चौका 16, बी का वैल्यू कितना होगा 12, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 18, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 36, और ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 18। दोस्तों ये कटेगा तो कटा देंगे, अगर नहीं कटेगा तो नहीं कटेंगे। तो देखिए कटेगा, ये देखिए 8 दूना 16, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 9 दूना 18। तो दोस्तों ये मैंने काट दिया, और जाएगा क्या, अब नहीं जा पाएगा दोस्तों, क्योंकि अगर हम इसको कटाएंगे 2 से तो ये कट जाएगा, बट ये नहीं कटेगा। ठीक है, अगर हम 3 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बट ये नहीं कटेगा। तो फाइनली दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि 24 नंबर। इसको मिटा देते हैं दोस्तों, क्योंकि बोर्ड देख रहे हैं स्पेस नहीं है, तो आइए इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखा जाए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी। ए अनुपात बी बराबर है बी अनुपात सी बराबर है सी अनुपात डी, और बराबर दिया है 4:5। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ए अनुपात बी बराबर 4:5 है, और बी अनुपात सी बराबर भी 4:5 है, सी अनुपात डी बराबर 4:5 है, यानी सब के बराबर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर 4:5, बी अनुपात सी बराबर 4:5, और सी अनुपात डी बराबर 4:5, क्योंकि ये सब के बराबर क्या था दोस्तों, यानी कि ये सब के बराबर इतना था, यानी ए अनुपात बी बराबर भी 4:5, बी अनुपात सी बराबर भी 4:5, सी अनुपात डी बराबर भी 4:5। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया, पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ कर दीजिएगा, और पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ, पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ, पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ। तो 4 चौका 16, ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा कितना 64, और डी का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 125। ठीक है,
और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था दोस्तों, क्वेश्चन में संयोग से पूछा है दोस्तों ए अनुपात डी बराबर क्या होगा। तो ए का वैल्यू मैंने 64 निकाला था और डी का वैल्यू मैंने 125 निकाला था, तो ये आपका क्या हो जाएगा 64 अनुपात 125। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये 24 नंबर भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 25 नंबर। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 नंबर मेरे समझ से। 25 क्वेश्चन कर रहा है कि 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि b बराबर 5c, b बराबर 5c। तो दोस्तों इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको क्या करेंगे, जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे तो दोस्तों हम क्या करते हैं उसको पलट के लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 2, मैंने पलट दिया। अब यहाँ पर देखिए b अनुपात c, b अनुपात c, जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे तो उसको क्या करते हैं पलट के लिखते हैं। यानी कि 1 5 है तो 5 1 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 5 1। अब वही काम करना है दोस्तों, आप इसमें मेडिएटर खोज लीजिए। तो मेडिएटर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है b है, क्योंकि जो दोनों में उभनिष्ठ होता है कॉमन होता है उसी को तो मेडिएटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका b, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर b कितना है 2, दोनों अलग अलग है। समान कर दीजिए दोस्तों। समान करने के लिए 5 नीचे वाला 5 जो है ऊपर गुना हो जाएगा और ऊपर वाला जो 2 है नीचे आके गुना हो जाएगा। अब देखिए मेडिएटर समान हो गया, इधर भी 10 और इधर भी 10। जब इसमें 5 से दोस्तों तो इसमें भी 5 से करा दीजिए, जब इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था दोस्तों, a अनुपात c पूछा है। तो a अनुपात c, a का वैल्यू निकल कर आया था कितना 15 और c का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2, तो 15 अनुपात 2 ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a b c तथा e सभी इस प्रकार वास्तविक संख्याएं हैं, a अनुपात b बराबर है b अनुपात c के, a अनुपात b बराबर है b अनुपात c के और b अनुपात c बराबर है c अनुपात d के। और आगे कह रहा है कि c अनुपात d बराबर है d अनुपात e के, d अनुपात e के। चलिए ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों b अनुपात e बराबर दिया है 64 अनुपात 125। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इतना बराबर कुछ मान लीजिए। मैंने मान लिया 100 अनुपात y, समझिएगा दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब a अनुपात b बराबर जब मैंने 100 अनुपात y माना है तो a अनुपात b बराबर 100 अनुपात y हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए b अनुपात c बराबर फिर मैंने 100 अनुपात y माना था तो 100 अनुपात y हो जाएगा, फिर c अनुपात d बराबर भी हो जाएगा आपका 100 अनुपात y और d अनुपात e बराबर भी हो जाएगा आपका 100 अनुपात y, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों क्या दिया हुआ है, यहाँ पर निश्चित राशि में आपका दिया है b अनुपात e का वैल्यू दिया है 64 अनुपात 125। तो आप जानते हैं कि अगर पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ करेंगे और पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ करेंगे, तो पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ करेंगे तो ये फर्स्ट वाला निकलेगा। मैंने दोस्तों इसको छोड़ दिया है अभी, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ करेंगे, फर्स्ट मेरा b है तो ये हो गया x क्यू, और पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ करेंगे तो लास्ट मेरा e है तो ये हो जाएगा y क्यू। तो हम कह सकते हैं दोस्तों b अनुपात e बराबर 64 अनुपात 125, ठीक है। अब b का वैल्यू यहाँ पर कितना था x क्यू और e का वैल्यू यहाँ पर कितना आया था इतना, ये हम लोग के अनुसार हुआ, प्रश्न के अनुसार दिया है 64 अनुपात 125। तो दोस्तों आप निकाल दीजिए 100 अनुपात y बराबर, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि x क्यू अनुपात y क्यू बराबर 4 का क्यू अनुपात 5 का क्यू, इसलिए 100 अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5। 100 अनुपात y बराबर कितना आ गया 4 अनुपात 5। अब आपको पता चल गया, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा a अनुपात e। अब a अनुपात e पूछा है तो आपको तो पता चल गया कि 100 अनुपात y का वैल्यू कितना निकल के आया है 4 अनुपात 5, 4 अनुपात 5 100 अनुपात y का वैल्यू निकल के आया है। तो आपको क्या करना है, अब a को लीजिए, इसको a पूरा ले लीजिए, अब इसको हम ले रहे हैं a और e। तो 4 देखिए ये 4 है, x की जगह पर 4 है तो 4 चौका 16, 16 16 256, ये पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ करा देंगे तो ये a का वैल्यू निकलेगा और a का वैल्यू हो जाएगा 256, ठीक है। मैंने पूरा ले लिया है दोस्तों, और पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ यानी पूरा लेंगे, अब पूरा लेंगे तो e मेरा e हो जाएगा। तो ये 5 है तो 5 5 है 25, 25 5 625, तो e का निकल गया आपका 625। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन में यही तो पूछा था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों। कह रहा है कि x बराबर 1/3y
ठीक है। y बराबर 1/2z, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 3x बराबर 1y, पूरा दोस्तों तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। और इधर हो जाएगा 2y बराबर 1z। दोस्तों जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे, इसको हम क्या करते हैं, पलट के लिखते हैं। तो पहले इसको लेते हैं, तो 3 1 है तो क्या हो जाएगा 1 3, और ये 2 1 है, 2 1 है तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1 2। अब मीडिएटर खोज लीजिए। इसमें मीडिएटर क्या है, y। देखिए मीडिएटर क्या है यहाँ पर, y। मीडिएटर किसको कहते हैं दोस्तों, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में उभनिष्ठ हो, उसी को मीडिएटर बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y का वैल्यू 1 है, यहाँ पर y का वैल्यू 3 है। तो ऐसा करिए, इसको इक्वल कर देना है किसी भी प्रकार। तो ये वाला 3 से गुना करा देंगे। देखिए अब y का वैल्यू 3 हो गया और यहाँ पर भी y का वैल्यू 3 हो गया। तो इसी को तो कहते हैं मीडिएटर को समान करना। तो जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से। दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या होगा। x का वैल्यू कितना है 1, y का वैल्यू कितना है 3, और z हमारा कितना है 6। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्वेश्चन कर रहा है कि a b का 3/7 भाग, ध्यान से समझिएगा, a b का 3/7। तो देखिए b में का लगा है तो b 7 हो जाएगा। a अनुपात b इधर ले लेते हैं, b कितना हो जाएगा 7, क्योंकि जिस राशि में का लगता है उसको हर मानते हैं। तो b में का लगा है तो b का हर नीचे वाला होगा ना। तो b में का लगा था तो b का वैल्यू 7 और a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, यानी 3:7। चलिए इधर रफ करते हैं और इधर कैलकुलेट कर देंगे। b c का 2/3, b c का 2/3। तो c में का लगा है तो c कितना हो जाएगा 3। तो लिखेंगे b अनुपात c बराबर हो जाएगा 2:3। चलिए आगे कर रहा है c d का 1/2, c d का 1/2। तो d में का लगा है तो d कितना हो जाएगा दोस्तों 2। तो ये लिखेंगे c अनुपात d बराबर हो जाएगा 1:2। अब दोस्तों देखिए कि पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ, पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ, ठीक है, पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ, पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ। तो 3 दूना 6, ये फर्स्ट निकल गया 6, और पूरा लास्ट के करा देंगे तो 7 या 21 दूना 42। डी का वैल्यू कितना 42। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में दोस्तों पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर क्या होगा। तो देखिए a का वैल्यू यहाँ पर कितना है 6 और रेशियो में कितना है 3। तो इसको 6 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना 2 से, तो इसमें भी 2 से। b का वैल्यू कितना निकला 14, और यहाँ पर b का वैल्यू कितना है 2। इसको 14 बनाने के लिए कितना से गुना 7 से। तो जब इसमें 7 से तो इसमें भी 7 से। अब यहाँ पर दोस्तों c का वैल्यू कितना निकल गया 21, और यहाँ पर c का वैल्यू कितना है 1 रेशियो में। इसको 21 बनाने के लिए इसमें 21 से गुना कराना पड़ेगा, तो इसमें भी 21 से। अब जो पूछा है निकाल दीजिए दोस्तों, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d पूछा है। ठीक है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d पूछा है। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, b का वैल्यू कितना होगा 14, और c का वैल्यू कितना होगा 21, और d का वैल्यू कितना होगा 42। दोस्तों अगर कटेगा तो कटा देंगे, और नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये कटेगा नहीं, तो फाइनली यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 29। तो इसको मिटा देते हैं पहले। उनतीस नंबर देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है a बराबर b का 25%। a बराबर b का 25% का मतलब गुना होता है दोस्तों, 25% हटाएंगे बटे में 100। चलिए b बराबर c का 40%, b बराबर c का मतलब गुना 40% हटाएंगे दोस्तों 100 आ जाएगा। और c बराबर d का 60%, c बराबर d का 60% हटाएंगे दोस्तों 100 आ जाएगा। अब देखिए 25 से कम 25, 25 100 का 100। ठीक है, 20 दूना 40, 20 5 100, 20 3 60, 20 5 100। दोस्तों ये रफ हो गया। अब a अनुपात b निकालिए। तो जिस राशि में का मतलब होता है दोस्तों गुना, ये यहाँ पर मान लीजिए कि क्या है का है, तो b में का लगा है तो b कितना होगा 4, तो ये हो गया 4, और a का वैल्यू कितना होगा इतना, यानी 1 अनुपात 4। तो उसी प्रकार दोस्तों लिखेंगे b अनुपात c, c अनुपात d। तो b अनुपात c का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना 2 अनुपात 5, और c अनुपात d का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 अनुपात 5। तो आपको मैंने बताया है कि पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ कर दीजिएगा। तो ये फर्स्ट का वैल्यू निकलेगा तो 3 दूना 6, a का वैल्यू निकल के आ गया 6, और 5 5 25 होगा 100, और d का वैल्यू निकल के आ गया कितना 100। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, पूछा है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर क्या होगा। कुछ नहीं करना है,
या तो आप नीचे से पकड़ के ऊपर जाइए या तो ऊपर से पकड़ के नीचे आइए। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम कहीं से भी जा सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है कि आप ऊपर से ही जाएंगे नीचे से ही जाएंगे, कहीं से भी जा सकते हैं, आपका मन। तो दोस्तों ए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर रेशियो में कितना है 1, तो इसको 6 बनाने के लिए इसमें 6 से गुना, तो इसमें भी 6 से गुना। बी का वैल्यू यहाँ पर 24 है और यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है रेशियो में 2, इसको 24 बनाने के लिए कितना से गुना 12 से, तो इसमें भी 12 से। दोस्तों यहाँ पर सी हो गया कितना 60 और यहाँ पर रेशियो में कितना है 3, तो इसको 60 बनाने के लिए कितना से 20 से, तो इसमें भी 20 से। अब निकल गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 24, सी का वैल्यू 60 और डी का वैल्यू 100। दोस्तों ये कट जाएगा, 3 दूना 6, 12 दूना 24, 30 दूना 60, 50 दूना 100। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 30 नंबर। 30 नंबर आपसे क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है ए बी से 40% अधिक है। ए जो है बी से क्या है 40% अधिक है, तो बी से 40% यानी कि बी 100 होगा तो ये होगा 140। फिर आगे क्या क्वेश्चन में कर रहा है कि बी सी से 20% कम है। बी सी से 20% कम यानी सी 100 होगा तो 20% कम यानी कितना हो जाएगा 80। अब ये हो जाएगा 20 7 और 20 5। ये रफ में हम कर रहे हैं दोस्तों, 20 का 80, 20 5 100। तो ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 7:5 और बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा आपका 4:5। दोस्तों मीडिएटर इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा बी है, ठीक है, और यहाँ पर समान कर दीजिए मीडिएटर को, तो इसमें 4 से करा दीजिए यानी नीचे वाला 4 ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला 5 नीचे आ जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर भी मीडिएटर क्या हो गया दोस्तों, समान हो गया। जब इसमें 4 से तो इसमें भी 4 से, जब दोस्तों इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा है कि ए अनुपात सी बराबर क्या होगा। ए अनुपात सी बराबर क्या होगा, ए का वैल्यू कितना दिया है 28, बी का सी का वैल्यू कितना दिया है 25। तो दोस्तों आपसे यही पूछा था, तो ए अनुपात सी बराबर क्या होगा, तो 28:25। चलिए दोस्तों अब इसको हम मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 देखा जाए। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी अनुपात ए माइनस बी का जो वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों 11:9। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा ए अनुपात बी बराबर क्या होगा। दोस्तों कुछ नहीं करना है, जब दो संख्याओं का जोगफल और दो संख्याओं का अंतर दिया रहे तो बड़का के लिए एक बार ये दोनों के जोड़ के 2 से भाग दीजिए, तो 11 9 20 में 2 से भाग देंगे कितना होगा 10, और एक बार ये दोनों को घटा के भाग दीजिएगा तो छोटका निकलेगा, तो 11 में से 9 हो जाएगा 2, 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में तो पूछा था कि बताइए ए अनुपात बी बराबर क्या होगा, तो ए अनुपात ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 1, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ए प्लस बी अनुपात ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर दिया है 6:7:8। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर व्हाट, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, दिया हुआ है। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर सब का सम कर दीजिए। सब का सम का मतलब ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो हम करते हैं, तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, हम लोग के अनुसार यहाँ पर सम इतना और उधर हो जाएगा 8 7 15 6 21, जोड़ दीजिए ए 2a। तो दोस्तों 2 कॉमन कर लीजिए तो बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इधर हो जाएगा आपका 21। तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 बटा में 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 10.5 होगा ना दोस्तों। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ए बी सी का वैल्यू बताइए, तो ए प्लस बी प्लस सी इसका टोटल वैल्यू कितना है 10.5। अब हमको ए निकालना है तो बी प्लस सी घटाना पड़ेगा और बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 7, तो बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ पर है कितना 7, इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे, तो घटा देंगे तो दोस्तों ए का वैल्यू निकलेगा तो कितना हो जाएगा 3.5 होगा ना। अब चलिए अब हमको निकालना है बी, तो बी निकालेंगे तो सी प्लस ए घटाएंगे, तो 10.5 में से दोस्तों 10.5 में से हम घटा देंगे सी प्लस ए, तो सी प्लस ए का वैल्यू कितना दिया 8, तो बी निकल के कितना आ जाएगा 2.5। ठीक है दोस्तों, बस आप समझते चलिए। अब यहाँ पर हमको निकालना है सी, तो बी ए प्लस बी घटाएंगे ना, तो ए प्लस बी अगर घटा देंगे ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी तो सी निकलेगा, तो 10.5 में से
10.5 में से a प्लस बी 6 है, तो 6.5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4.5। अब दोस्तों ये पॉइंट से पॉइंट, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो 7 5 35, 5 5 25 और 9 5 45। दोस्तों फाइनली ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मैंने जो बताया ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आइए दोस्तों सेक्शन बी का हम स्टेज 2 करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा 33 होगा। क्वेश्चन का रहा है दोस्तों a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 8:7:11 दिया है। a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a दिया है 8:7:11। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है b का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों इससे पहले मैंने क्वेश्चन बनाया था, तो उसको मैंने क्या किया था, सबको सम कर दिया था। तो यहाँ पर भी इसको भी सम करिए। तो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए बराबर 8 + 7 + 11। जोड़ देंगे तो दोस्तों a और a 2a, तो ऐसा करिए 2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि सब में क्या है 2a 2b 2c है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा a प्लस b प्लस सी, और इधर हो जाएगा 8 7 15 11 26। दोस्तों ये कट जाएगा 13 बार में। तो a प्लस b प्लस सी का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 13। और निश्चित राशि में दोस्तों दिया है a प्लस b प्लस सी, तीनों का सम दिया है 78, और हम लोग के अनुसार जो तीनों का सम निकल के आया कितना आया, 13। अब आपसे b पूछा है, तो दोस्तों a प्लस b प्लस सी का वैल्यू कितना दिया है, 13, और हमको निकालना है b, हमको निकालना है b। तो c प्लस a वाला जो वैल्यू है, c प्लस a वाला जो वैल्यू है, ये जो है वैल्यू 11, a प्लस b प्लस सी में से, a प्लस b प्लस सी में से अगर c प्लस a घटा देंगे, c प्लस a घटा देंगे, यानी 13 में से 11 घटेगा तो क्या आएगा, b। ठीक है, तो ये आपका b निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बोला कि a प्लस b प्लस सी का टोटल वैल्यू दिया है 13, और हमको b निकालना है, तो c प्लस a घटा देंगे। c प्लस a का वैल्यू कितना है, 11, तो 13 में से 11 जाएगा, कितना आ जाएगा, 2, तो b का वैल्यू निकल जाएगा 13 6 78, और 6 दूना क्या हो जाएगा, 12। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए देखा जाए 34 नंबर। दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 3 संख्याओं का योग 116 है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, और तीनों संख्याओं का योग कितना है, 116 है। यदि दूसरी व तीसरी संख्याएं 9:16 है, दूसरी तीसरी 9:16 है, पहली व तीसरी 1:4 है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें खोजना है मीडिएटर, और आप देख रहे हैं कि मीडिएटर का काम ये तीसरी संख्या कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मीडिएटर आपको समान करना होगा। समान करने के लिए दोस्तों इसमें 4 से गुणा कर देंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर भी मीडिएटर क्या हो गया, समान हो गया। यहाँ भी तीसरी संख्या 16 हो गया, यहाँ पर भी तीसरी संख्या 16 हो गया। दोस्तों जब मैंने इसमें 4 से कराया तो इसमें भी 4 से। अब आपका जो निश्चित राशि दिया है उसका तुलना उससे कर दीजिए, और जो पूछता है उसको गुना करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो निश्चित राशि दिया है 3 संख्याओं का योगफल 116 है, और यहाँ पर मेरा पहली संख्या 4 हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं पहली संख्या 4, और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 9, और तीसरी संख्या कितना हो जाएगा, 16। तो 3 संख्याओं का सम दिया है 116, यानी निश्चित राशि दिया है 3 संख्याओं का सम का, और हम लोग के अनुसार 3 संख्याओं का सम हो जाएगा 16 9 25 4 29। तो टोटल का तुलना टोटल से, और क्वेश्चन में पूछा है दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या आपका क्या है, 9 है। तो जो पूछता है दोस्तों उसको गुना करा दीजिए। तो 29 चौका कितना हो जाएगा, 116, और 9 चौका कितना हो जाएगा, 36। तो दोस्तों आपका आंसर कितना आ गया, 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 देखा जाए। 35 नंबर क्वेश्चन का रहा है दोस्तों, ए बी सी तथा डी के बीच 3690 रुपये इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बटा सी बराबर बी बटा डी बराबर सी बटा बी बराबर है 4/5 है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये चारों का जो सम है 3690 रुपया है, और यहाँ पर ए बटे सी, फिर कह रहा है कि आपका बी बटे डी, आगे कह रहा है दोस्तों सी बटा बी बराबर कितना दिया है, 4/5। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा हम सजा के लिखते हैं। सजा के लिखेंगे तो a अनुपात c बराबर 4/5 है, तो 4:5 लिख सकते हैं ना।
क्योंकि ए अनुपात बी को ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं, तो ए बटा बी को ए अनुपात बी के रूप में लिख सकते हैं। अब चलिए ए अनुपात सी हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों सी अनुपात बी। तो सी है आपका 4 और बी है आपका कितना 5 दोस्तों। अब चलिए अब लेंगे बी अनुपात डी, तो बी अनुपात डी, ठीक है। तो बी अनुपात डी, बी का वैल्यू कितना दिया है 4 और डी का वैल्यू कितना हो गया 5। यानी दोस्तों ए बटा सी बराबर बी बटा डी बराबर सी बटा बी बराबर दिया था 4/5। तो ए अनुपात सी बराबर हो जाएगा 4/5 और सी अनुपात बी बराबर हो जाएगा 4/5। देखिए सी बटा बी को सी अनुपात बी यानी 4/5 और बी अनुपात डी आपका दिया बी बटा डी, तो 4/5 ये भी हो जाएगा। आपको मैंने बताया था कि पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ कर दीजिए, ये फर्स्ट निकल जाएगा, और पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ कर दीजिए तो ये लास्ट निकल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 125। अब दोस्तों क्या करना है समझिए, ए का यहाँ पर दिया है 64, निश्चित राशि में ए कितना है 64 और रेशियो में कितना है 4, तो 64 बनाने की इसमें कितना से गुना 16 से, तो जब इसमें 16 से तो इसमें भी 16 से। चलिए ठीक है। अब देखिए सी का वैल्यू यहाँ पर कितना है 80 और सी का यहाँ पर वैल्यू रेशियो में कितना है 4, तो 80 बनाने के लिए इसमें 20 से गुना कराएंगे, तो इसमें 20 से तो इसमें भी 20 से। अब चलिए बी का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितना है 100, रेशियो में कितना है 4, इसको 100 बनाने के कितना से गुना 25 से, तो जब इसमें 25 से तो इसमें भी 25 से। ठीक है दोस्तों। अब देखिए निश्चित राशि दिया है आपका, चारों का सम दिया है 3690। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए बी सी डी कितना है, ए बी सी डी। दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा 64 और डी हो जाएगा आपका 125। अब हमको बी देखना है, तो बी हो जाएगा, देखिए बी यहाँ पर है तो 25 होगा 100 हो जाएगा। चलिए ए निकल गया, बी निकल गया, डी निकल गया, सी आपका कितना हो जाएगा, तो सी हो जाएगा आपका 80। अब टोटल सम दिया था दोस्तों 3690। हम लोग के अनुसार ये टोटल जोड़िएगा दोस्तों ना तो 369 आ जाएगा। अब जोड़ के देख लीजिएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है बी की कितनी राशि प्राप्त हुई, बी कितना है 100, तो इसमें 100 से गुना करा दीजिए, ये 10 बार में कटेगा, 100 में 10 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा 1000, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखा जाए दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक दुकान में कलम की संख्या पेंसिल की संख्या का 2/3 है। समझिएगा दोस्तों, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कलम की जो संख्या है पेंसिल की संख्या का, देखिए पेंसिल की संख्या में का लगा है, तो पेंसिल की संख्या में का लगा है, तो जिसमें का लगेगा उसको हर मानते हैं तो 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब चलिए पेंसिल की संख्या कॉपी की संख्या का, पेंसिल की जो संख्या है कॉपी की संख्या का, तो कॉपी की संख्या में का लगा है, तो कॉपी की संख्या में का लगा है तो कॉपी की संख्या 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना 4। तो दोस्तों मेडिएटर का काम इसमें कौन सा कर रहा है, सबसे पहले बात आता है मेडिएटर। तो मेडिएटर का काम कौन सा कर रहा है पेंसिल, तो दोस्तों पेंसिल दोनों में क्या है कॉमन है, और यहाँ पर देखिए पेंसिल 4 है, यहाँ पर इसका वैल्यू दिया है 4 और इसका इस पेंसिल का वैल्यू दिया है 3 और दोनों अलग अलग है। तो सबसे पहले काम करना है दोस्तों इसको इक्वल कर देना है, इसको मेडिएटर को समान करना है। अब देखिए मेडिएटर समान है कि नहीं, यहाँ पर भी पेंसिल का वैल्यू 12 और यहाँ पर भी पेंसिल का वैल्यू 12, तो जब इसमें 3 से तो दोस्तों इसमें भी 3 से, जब इसमें 4 से तो इसमें भी 4 से। अब निश्चित राशि पकड़िए, निश्चित राशि क्या दिया है, यदि दुकान में कुल 120 कलम हो, दुकान में कितना कलम हो 120 और यहाँ पर कितना कलम है दोस्तों हम लोग के अनुसार 8 कलम, तो कलम का तुलना कलम से है। और क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए कॉपी की संख्या पेंसिल की संख्या से कितना अधिक है, तो दोस्तों कॉपी की संख्या पूछा है पेंसिल की संख्या से, तो पेंसिल की संख्या देखिए, पेंसिल की संख्या यहाँ पर कितना था, पेंसिल की संख्या 12 था, ठीक है। पेंसिल की संख्या, कॉपी की संख्या कितना हो जाए, कॉपी की संख्या यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर 15 हो गया। तो आपसे यही तो पूछा था कि बताइए कॉपी की जो संख्या है पेंसिल की संख्या से कितना अधिक है, तो 3 अधिक है, और जो पूछता है उसको गुना, तो 15 8 20 से और 15 3 कितना हो जाएगा 45, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 37। दोस्तों तो अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखा था। एक छात्र ने एक पुस्तक का 3/8 भाग पहले दिन तथा शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा तथा 30 पृष्ठ शेष रहे, तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ थे। जब भी आपको भिन्न के रूप में दिया हुआ रहेगा दोस्तों, इस हर का एलसीएम ले लीजिएगा, हर का एलसीएम लीजिएगा तो यही आपका कुल होगा,
कुल पृष्ठ होगा, अगर पृष्ठ का बात कहा है तो पृष्ठ होगा तो 8 5 40। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक पुस्तक का 3/8 भाग पहले दिन, तब पहला दिन टोटल 40 पृष्ठ था, 40 का 3/8 अगर पहल का दिन पढ़ा तो 8 ही 5 40 5 3 15, 15 पढ़ा पहला दिन, और शेष कितना बचा? 40 टोटल पृष्ठ था जिसमें 15 को पहल के दिन पढ़ लिया, तो शेष कितना बचा? 25। और शेष का कह रहा है कि 4/5 भाग, 4/5 भाग दूसरा दिन पढ़ा। तो दोस्तों 5 5 25 5 का 20, तो दूसरा दिन कितना पढ़ा? 20 पेज पढ़ा, 20 पृष्ठ पढ़ा, तो शेष कितना बच गया उसको पढ़ने के लिए? तो टोटल था 40, पहले का दिन 15, दूसरा का दिन 20, तो शेष कितना बच गया? 5। शेष 5 बच गया दोस्तों उसको पढ़ने के लिए। अब देखिए कह रहा है कि इस प्रकार निश्चित राशि दिया है कि 30 पृष्ठ जो है शेष बचा। हम लोग के अनुसार यहाँ पर 5 पृष्ठ शेष बचा। क्वेश्चन में पूछा है कि पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं, तो दोस्तों मैंने बताया कि जो एलसीएम लेते हैं वही आपका कुल पृष्ठ होता है। इसमें 40 से गुना करा देंगे तो 5 छक्का 30 और 6 चौका 40, यानी 240 पृष्ठ। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ है? तो 240 पृष्ठ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं दोस्तों, ये रफ था। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 देखा जाए। 38 क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी आधी संपत्ति अपनी पत्नी को, देखिए आधी कहा है इसलिए 1/2 लिखा, फिर कह रहा है 2/3 अपने तीनों बेटों को, 2/3 तीनों बेटों को, फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि शेष अपनी 4 पुत्रियों में बराबर और बांट लिए। यदि प्रत्येक पुत्री को 18,000 रुपये मिले तो प्रत्येक पुत्र का भाग कितना है? दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको एलसीएम ले लेना है, और एलसीएम कौन सी का लेना है? हर का एलसीएम लेना है, इसका और इसका। तो एलसीएम लेंगे तो कुल कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ पर एलसीएम मैंने ले लिया तो कुल आपका पूंजी हो गया आपका कितना? 6 हो गया। अब आगे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि अपनी आधी संपत्ति अपनी पत्नी को, तो 6 का आधी कर देंगे तो 3 पत्नी को दिया, कुल पूंजी 6 था, और कह रहा है कि आधी जो है यानी 6 का 1/2 अपनी पत्नी को दिया, तो कितना दिया? 3, तो पत्नी को 3 रुपया दे दिया। अब चलिए फिर कह रहा है कि शेष का, तो शेष कितना बचा? दोस्तों 6 टोटल पूंजी था, 3 रुपया अपनी पत्नी को दे दिया, तो शेष बचा कितना? 3। और 3 का कह रहा है यानी शेष का, यानी 3 का 2/3 अपने बेटों को, तो बेटा को कितना दिया? तीनों बेटा को, 3 बेटा था उसका, और तीनों बेटा को कितना दिया? 2। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि टोटल पूंजी जब 6 रुपया था, पत्नी को आधा दे दिया, और जो आधा है उसका 2/3 अपने तीनों बेटों को दिया, तो बाकी 4 पुत्री जो है उसका जो बचेगा वही ना लेगी। तो हम कहेंगे 3 2 5 यूज हो गया, तो बचा है 1, तो 1 रुपया वो चारों पुत्री लेगी। अब देखिए दोस्तों निश्चित राशि पकड़िए, यदि प्रत्येक पुत्री को 18,000 मिले, प्रत्येक पुत्री को कितना मिले? 18,000, और यहाँ पर प्रत्येक पुत्री को यानी चारों पुत्री को 1 रुपया मिल रहा था, तो प्रत्येक पुत्री को यानी कि 1/4 कर देंगे, क्योंकि 1 रुपया में 4 पुत्री लेगी, तो यह कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/4 करते हैं, तो दोस्तों 4 जो है ये ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक पुत्री हो जाएगा, प्रत्येक पुत्री को निश्चित राशि दिया था 18,000, और हम लोग के अनुसार प्रत्येक पुत्री 1/4 ऊपर चल जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है बताइए कि बताइए कि प्रत्येक पुत्र को कितना मिलेगा। तो दोस्तों 2 रुपया में हिस्सा कितना लगाना है? 3, तो प्रत्येक पुत्र को यही तो मिलेगा, और इसलिए इसको मैंने गुना कराया। तो 3 6 18, 6 चौका 24 दूना 48, 48,000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी तथा डी मध्य इस प्रकार बांटा जा रहा है, यानी 500 रुपया को ए बी सी तथा डी के मध्य इस प्रकार बांटा गया है। 500 रुपया को बांटा जा रहा है, ए बी सी और डी के मध्य बांटा जा रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि चारों का सम 500 रुपया है। अब दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि ए तथा बी को एक साथ, फिर कह रहा है कि सी तथा डी, ए तथा बी को एक साथ, सी तथा डी को एक साथ मिलने वाली राशि का तिगुना, सी तथा डी को एक साथ मिलने वाली जो राशि है उसका तिगुना मिल रहा है ए प्लस बी को। आगे और पढ़ते हैं, और कुछ दिया होगा। फिर क्वेश्चन कर रहा है बी को सी को मिलने वाली राशि का 4 गुना, बी को
सी को मिलने वाली राशि, सी को मिलने वाली जो राशि है उसका 4 गुना मिल रहा है बी को। जो सी को मिलने वाली राशि है दोस्तों उसका 4 गुना मिल रहा है बी को। आगे क्वेश्चन में कह रहा है सी को डी को प्राप्त होने वाली रकम का 3/2, सी को डी को प्राप्त होने वाली रकम का 3/2 गुना प्राप्त हो, 3/2 गुना प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों। अब देखिए डी के रकम में क्या लगा तो डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका कितना 2, क्योंकि जिस राशि में क्या लगा उसका वैल्यू हर वाला होता है, तो डी रकम का जिस राशि में का या से लगा रहा है उसको हर मानते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और सी कितना हो जाएगा 3, तो सी का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया 3। अब दोस्तों समझिएगा यहाँ पर सी प्लस डी कितना है, सी प्लस डी का सम कितना है 5 और यहाँ पर सी प्लस डी रेशियो में कितना है 1। अब दोनों अलग अलग कैसे हो सकता है, इसलिए इसको क्या करना है समान करेंगे, क्योंकि सी प्लस डी यहाँ पर 5 है और यहाँ पर सी प्लस डी 1 है, दोनों अलग अलग है, इसलिए क्या करना होगा दोस्तों समान करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग नहीं हो सकता है, तो इसको समान करने के लिए इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है। ठीक है दोस्तों। अब आपको एक चीज ध्यान देना है दोस्तों, b प्लस सी का वैल्यू दिया है यहाँ पर b अनुपात c बराबर दिया है 4:1, c अनुपात d बराबर दिया है 3:2। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें मेडिएटर का काम कौन सा कर रहा है तो आपका जवाब होगा c, ये c मेडिएटर है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करिए मेडिएटर को समान कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर c का वैल्यू 1 है और यहाँ पर c का वैल्यू 3 है, दोनों अलग अलग है, इसलिए इसको समान करने के लिए इसमें 3 से गुना कर देंगे। अब देखिए c का वैल्यू 3, यहाँ पर भी c का वैल्यू 3, तो जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से। ठीक है दोस्तों। तो b अनुपात c अनुपात d चरती है 12 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा और d का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। निश्चित राशि दिया है, चारों का सम दिया है 500 रुपया, चारों का सम कितना दिया है 500 रुपया। और हम लोग के अनुसार चारों का सम a प्लस बी 15 है और c प्लस डी 5 है, तो जोड़ देंगे चारों का सम तो कितना हो जाएगा 20। अब आपसे क्वेश्चन में दोस्तों जो पूछा है उसको गुना करा दीजिए। क्वेश्चन में पूछा क्या है देखिए, a को कितना प्राप्त हुआ, तो a प्लस बी प्लस सी यानी चारों का सम का जो कितना था, चारों का सम का जो कितना था 20 और यहाँ पर बी सी डी कितना है 12 3 15 2 17। दोस्तों हम कह सकते हैं कि चारों का सम यानी ए बी सी डी चारों का सम 20 था और यहाँ पर बी सी डी कितना है, बी सी डी आपका है 17, तो ए बी सी डी में से बी सी डी घटा देंगे तो क्या निकलेगा ए, ये सम है दोस्तों ये, तो ए बी सी डी में से बी सी डी को घटा देंगे क्या निकलेगा ए। तो यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए ए को कितना रुपया प्राप्त हुआ, तो जो पूछता है दोस्तों उसको गुना, ये कट जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य, 25 दूना 50, 25 3 75, ये आपका हो जाएगा 75 रुपया। तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको चीज़ समझ में आया होगा। थोड़ा सा दोस्तों लेंथी हो गया है तो वीडियो को 1-2 बार करके देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो आइए दोस्तों हमारा क्वेश्चन 40 नंबर है, 40 नंबर को देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि 72,000 रुपया को ए बी सी डी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों का सम कितना है 72,000 रुपया है। समझिएगा ए तथा सी को बी और डी का 3/2, ए तथा सी को बी और डी का 3/2, बी और डी का 3/2। तो देखिए किसमें का लगा, बी और डी प्लस डी में ना का लगा है, तो ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 3। इसको मिटा देते हैं दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब चलिए b को d का 5/4, b को d का 5/4, तो d में क्या लगा है दोस्तों, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब दोस्तों ये जितना भी चीज़ है इसको हम मिटा देते हैं, हम समझाने के लिए सब कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। अब आगे कह रहा है कि a को c का 3 गुना प्राप्त होता है, a को c का 3 गुना प्राप्त होता है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, कह रहा है बताइए कि b को मिलने वाली राशि क्या है। तो टोटल सम दिया है 72,000, चारों का सम दिया है 72,000 और हम लोग के अनुसार चारों का सम जोड़ देंगे दोस्तों, 3 2 कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ए बी सी डी चारों का सम 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर b प्लस डी गुना करा देंगे तो ये b प्लस डी का वैल्यू निकलेगा। चारों का तुलना चारों से, यानी चारों का सम 72,000 था, हम लोग के अनुसार चारों का सम 5 है, तो इसका तुलना इससे, और b प्लस डी मैंने निकाला तो गुने 2 से करा दिए, और यहाँ पर हम लोग के अनुसार b प्लस डी कितना 5 4 9। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, बताइए कि b को मिलने वाली राशि क्या है। b को मिलने वाली राशि क्या है दोस्तों, तो 5, ठीक है। तो 5 से गुना करा देंगे, कैलकुलेट करा जाए
ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 9 8 72, 8000 बार में चल जाएगा ये, और 8 दूना कितना हो जाएगा 16000। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए 41 क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि सब्जी की एक दुकान में 9 संतरों का मूल्य 5 सेवों का मूल्य, कह रहा है क्वेश्चन में कि सब्जी की एक दुकान में 9 संतरों का जो मूल्य है 5 सेवों के मूल्य के बराबर है, और 5 सेवों का जो मूल्य है 3 आमों के मूल्य के बराबर है। 4 आमों का मूल्य जो है 9 नींबुओं के मूल्य के बराबर है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 9 संतरे का जो मूल्य है, 9 संतरे का जो मूल्य है दोस्तों, ये कह रहा है आपसे कि 5 सेव के मूल्य के बराबर है, 5 सेव के मूल्य के बराबर है। फिर आगे कह रहा है कि 5 सेव का जो मूल्य है, 5 सेव का जो मूल्य है ये बराबर है 3 आम के मूल्य के, 3 आम के मूल्य के बराबर है। चलिए ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि 4 आम का जो मूल्य है, 4 आम का जो मूल्य है ये बराबर है 9 नींबुओं के, 9 नींबुओं के मूल्य के। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जब मैंने आपको बताया था तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे तो इसको क्या करते हैं, पलट के लिखते हैं। तो 9 5 है तो क्या हो जाएगा 5 9, और इधर हो जाएगा सेव आम, इसको भी पलट दीजिए दोस्तों। तो 5 3 है तो कितना हो जाएगा 3 5, और 4 आम बराबर 9 नींबू के है तो इसको पलट देंगे दोस्तों, आम नींबू, तो हो जाएगा 4 9 है तो कितना हो जाएगा 9 4। तो दोस्तों आपसे निश्चित राशि में क्या दिया है, 3 नींबुओं का मूल्य जो है 4.80 रुपया है, 3 नींबुओं का मूल्य। तो ऐसा करिए पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ और पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ। तो दोस्तों पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ कराएंगे तो ये फर्स्ट का वैल्यू निकलेगा, यानी कि 9 3 27 5 135 संतरे निकला, और पूरा लास्ट का गुना लास्ट के साथ करेंगे तो नींबू निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 5 45 180। निश्चित राशि में दिया दोस्तों कि 3 नींबुओं का मूल्य 4.80 रुपया है, और हमलों के अनुसार जो है दोस्तों एक नींबू का मूल्य 180 रुपया, एक नींबू का मूल्य 180 रुपया, तो 3 नींबू का मूल्य कितना हो जाएगा 540 रुपया। क्योंकि ये जो यूनिट जो दिया है दोस्तों 4.80 रुपया जो दिया है ये 3 नींबुओं का मूल्य है। तो 3 नींबुओं का जब मूल्य दिया है तो 3 नींबुओं का मूल्य से तुलना कराएंगे ना। अब मान लीजिए कि ये दिया रहता कि एक नींबू का मूल्य 4.80 रुपया है, तो एक नींबू का दाम हमारे यहाँ पर 180 है, तो इसका तुलना इससे कराते हैं। बट ये कह रहा है कि 3 नींबुओं का जो मूल्य है 4.80 रुपया है, तो हम लोग के अनुसार 3 नींबुओं का तुलना कराएंगे ना, 3 नींबुओं का मूल्य का तुलना 3 नींबुओं के मूल्य से, तो हम कह सकते हैं कि 4.80 जो दिया है 3 नींबुओं का मूल्य दिया है, और हम लोग के अनुसार 3 नींबुओं का जो मूल्य हो जाएगा 540। तो 3 नींबुओं का मूल्य का तुलना 3 नींबुओं के मूल्य से। और क्वेश्चन पूछा है दोस्तों एक संतरे का मूल्य क्या होगा, और एक संतरे का मूल्य आपको दिखाई दे रहा है 135 रुपया है। अब दोस्तों क्या करना है, अगर ये पॉइंट हटा देंगे तो 2 शून्य नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेट करा जाए तो कैलकुलेट कर देंगे दोस्तों, तो 1 शून्य से 1 शून्य, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 12 चौका 48, ठीक है, और ये हो जाएगा 25 चौका 100, 12 चौका 48 25 चौका 100। अब ये हो जाएगा 27 पाँचे, और ये हो जाएगा 5 पाँचे, और ये हो जाएगा 27 दूना, ये हो जाएगा 2 छक्का, और 6 में 5 से भागा देंगे दोस्तों तो आ जाएगा 1.20 रुपया आंसर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों फाइनली बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।